हेलो माय डियर व्यूअर, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 से था, और इस आज मैं आपको क्लास 10 से ही बताऊंगा। उसी चैप्टर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने घर पर प्रैक्टिस किया होगा कल के क्वेश्चन का, और आज के क्वेश्चन का भी मैं कुछ क्वेश्चन का प्रॉब्लम छोड़ दूंगा जो कि आप प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि पूरी कंप्लीट हो जाए। नहीं होता है तो आपको कर लेना है ये क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और आप लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी क्वेश्चन का 7.1 एक्सरसाइज। चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पर 5, -2 ये 2 है, 6, 4, 7, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इस कोऑर्डिनेट से आपको बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के रूल क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेना ऐसे। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। अब तुम्हें पता नहीं है, कोऑर्डिनेट्स देख करके नहीं बता पाओगे कि ये कौन सा साइड इक्वल है या नहीं है। हो सकता है ये साइड और ये साइड इक्वल हो सकता है ये साइड और ये साइड इक्वल हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नाम लिख देना और ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना लेना। ठीक है, अब उसके बाद कोऑर्डिनेट को एक के बाद एक ABC 3 कोऑर्डिनेट को लिख देना है। और आपको ये लाइन का भी वैल्यू निकालना है, इस लाइन का भी निकालना है, इस लाइन का भी। जो 2 लाइन का वैल्यू इक्वल होगा तो समझ लेना ये आइसोसेलेस है। तीनों लाइन का वैल्यू इक्वल होगा तो उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे, लेकिन आइसोसेलेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अभी बनाने के बाद रिजल्ट आएगा। तो पहला हम वैल्यू रखते हैं A के लिए 5 और -2। यहाँ क्या हो जाएगा 5, -2। B के लिए है 6 4। इसी के वैल्यू को रखना है। C के लिए ये हो जाएगा 7, -2। अब मैंने आपको रूल बताया था, आपको तीनों साइड निकालना होगा डिस्टेंस। तीनों साइड का पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का निकालेंगे, फिर AC का। तीनों डिस्टेंस को निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो आप यहां पर देखना, इस AB का डिस्टेंस के लिए हम लोग पहले इसको x1 y1 यहाँ x2 y2 सपोज कर लेंगे। अब इजी रहेगा, वैसे तो आप डायरेक्ट मन में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AB का डिस्टेंस। यहां लिखेंगे AB इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपने मैं बताया था पिछले वीडियो में, आपको याद होगा। क्योंकि फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा, याद कैसे होगा? याद करने से नहीं होता है, होता है प्रैक्टिस करने से। जितना आप 10 क्वेश्चन बनाओगे तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग वैल्यू को देखेंगे। AB का डिस्टेंस निकालना है, तो वैल्यू क्या आएगा? x2 का वैल्यू यहां से देखो, ये x2 है, इसके सामने ये 6, यहां लिख देंगे 6 माइनस, और x1 का वैल्यू क्या है 5, तो यहां पर लिख देंगे 5 की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4, तो यहां पर लिखेंगे 4 माइनस y1 की वैल्यू -2, तो यहां लिख देना -2 की होल स्क्वायर। यही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। AB इक्वल टू, जरा मैं इसको शॉर्टकट में निकाल दूं, 6 - 5 1 की स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 4 2 6, तो 6 की स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 6 की स्क्वायर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे AB इक्वल टू √1 की स्क्वायर, तो 1 प्लस 6 6 जा 36 हो जाएगा, नहीं है 36। अब यहाँ पर इक्वल इम्प्लाइज दैट √37, ये 37 आ गया AB का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया √37। इसी तरह से हम लोग आप
AC का निकाले या BC का निकाले। तो सबसे पहले हम लोग BC का निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे BC इक्वल टू, सेम फॉर्मूला लिखोगे, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हो गया। हमें BC की डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर क्या मान लो, x1 y1। ठीक है, अब वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट BC के वैल्यू के लिए x2 इसमें देखेंगे 6 है तो यहाँ लिख देना 6 है ना, और माइनस x1 की वैल्यू 7 की स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखो यहाँ से 4 है, और यहाँ पर y1 की वैल्यू -2 है तो -2 की होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आगे की तरफ बढ़ाओ तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 7 इक्वल टू -1 की होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 to 6 तो 6 की स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पर लिख सकते हो BC इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, प्लस 6 6 जा 36। तो BC कितना आ गया हमारा, अंडर रूट 37। यानी कि BC ये जो साइड है इसकी डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट 37 यूनिट में होता है। ठीक है, अब दो साइडें निकल गई, दो साइड तो इक्वल है, अभी तो प्रूफ हो गया, लेकिन हो सकता है ये साइड का क्या रिजल्ट है ये पता नहीं है, तो इस साइड का भी रिजल्ट हमें निकालना होगा। इसको आप इस बात को ध्यान रखोगे। आप एक बार ये पिक्चर को देख लो, ढंग से देख लो, समझ लो, फिर मैं इसका बोर्ड को इरेज करूंगा और दूसरे बोर्ड पर बनाऊंगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखो और उसके बाद मैं आपको फिर से बताता हूं इस क्वेश्चन को। हेलो व्यूअर, आप लोगों ने ये बात तो समझ गया होगा कि दो साइड की वैल्यू जो है हमारा अंडर रूट 37 और अंडर रूट 37 आया है। अब हमें तीसरे साइड इस AC को निकालना है। AC के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, डिस्टेंस के लिए AC है ना, इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर हम लोग x1 y1 है तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, इसको 2 मान लो, x2 y2। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू को रखेंगे AC के लिए, AC इक्वल टू अंडर रूट, अब x2 कहाँ है, यहाँ है, x2 कितना है 7 तो यहाँ लिख देंगे 7 माइनस x1 कितना है 5 की होल स्क्वायर प्लस y2 कितनी है, y2 यहाँ पर -2 है, माइनस y1 कितना है -2 की होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, AC इक्वल टू 7 माइनस 5 क्या होता है 2 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 की होल स्क्वायर। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया 0, तो यहाँ लिख सकते हैं AC इक्वल टू अंडर रूट 2 2 जा 4 प्लस 0 की स्क्वायर। कुछ है ही नहीं, 0 तो 0 ही रहने दो ना, इसको क्या इतना लिखने की जरूरत है, ये 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा AC कितना आ गया, AC इक्वल टू अंडर रूट 4, इसके लिए हम लोग 2 लिख सकते हैं। AC कितना निकल गया, 2 डिस्टेंस है, 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट इसका डिस्टेंस है। अब आपको तीनों डिस्टेंस को एक जगह लिख लेना होगा। क्या क्या लिखना होगा, AB इक्वल टू अंडर रूट 37 यूनिट, ये निकाल चुके हो। उसके बाद BC निकाले थे तो BC इक्वल टू अंडर रूट 37 यूनिट, ये भी निकाल चुके हो। और उसके बाद हम लोग अभी निकाले हैं AC इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि ये साइड में दो साइड इक्वल आया है, इसीलिए इट इज यस, लिख देना यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये लिख देना यस इट इज साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टिसेस हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बता रहा है कि 2 साइड इक्वल हो गया, ये 2 साइड, इसीलिए ये आइसोसेलेस, बिकॉज लिख सकते हो आप AB इक्वल टू BC, बस प्रूफ हो गया ये कि ये चीज है। तो इस तरह से मैं आगे और भी क्वेश्चन बताऊंगा, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ही होगी, तो आप जरा इसकी इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। इसमें आएगा आपको पैरेललोग्राम का भी आ जाता है कभी कभी,
कभी रोम्बस का आ जाएगा, कभी स्क्वायर का आ जाएगा, कभी रेक्टेंगल का आ जाएगा। क्वेश्चन कोऑर्डिनेट दे देंगे और आपको उससे बनाना है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया हो तो आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर मेहनत करके पढ़ोगे, मन लगा कर पढ़ोगे। ओके, थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।